हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई क्लास लेके। आ, आज हम लोग एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं। वो है कोविड-19 एंड कोरोना वायरस का पेंडेमिक। एंड एवरीबडी इज़ कंसर्न्ड, एवरीबडी इज़ फ्राइटन्ड दैट क्या होने वाला है। एंड बहुत ज़्यादा एक केओस का माहौल बना हुआ है और सभी लोग इस पेंडेमिक को लेकर के कंसर्न्ड हैं। पर मेरा ये मानना है दोस्तों, एक और पेंडेमिक है जो आई बिलीव कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा डेंजरस है और ज़्यादा हार्मफुल है और ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रही है। वो है स्ट्रेस पेंडेमिक। इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन रिसर्च और स्टडीज़ ये बताते हैं कि हर फैमिली में से हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के स्ट्रेस से हर रोज़ गुजरता है। स्पेशली इस कोविड-19 के क्राइसिस के टाइम पे तो जो स्ट्रेस लेवल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट कई स्टडीज़ बता रही हैं कि जो डिप्रेशन के केस हैं वो 20% से बढ़ चुके हैं, ओसीडीज़ बढ़ चुके हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज़ बढ़ चुकी है और बहुत बड़ा एक पेंडेमिक का रूप इस स्ट्रेस ने ले रखा है। दोस्तों, हम किसी भी समय पे 5 ज़िंदगियाँ जी रहे होते हैं। एट एनी गिवन मोमेंट यू आर लिविंग 5 काइंड ऑफ लाइफ्स। वो 5 ज़िंदगियाँ क्या हैं? सबसे पहली आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हम बात करें तो आपका बिज़नेस आ गया, करियर आ गया, फाइनेंसेस आ गए। ये आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का हिस्सा है जो आप हर रोज़ जी रहे हैं। फिर सेकंड, आपके रिलेशनशिप, आप अपने रिश्तों को जीते हैं, तो आपके रिलेशनशिप और सोशल इंटरैक्शन जो है वो भी एक लाइफ़ का हिस्सा है जो आप हर रोज़ जीते हैं। तीसरा है आपकी हेल्थ। यू लिव योर हेल्थ। आप स्वस्थ हैं, आप अस्वस्थ हैं, वो डिफाइन करता है कि आपका लाइफ का अनुभव कैसा बन रहा है। चौथी कैटेगरी जो है वो है आपकी पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ का मतलब आपकी सेल्फ ग्रोथ, योर मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ, वो आपकी पर्सनल लाइफ में आता है। एंड फिफ्थ इज स्पिरिचुअल लाइफ। आप स्पिरिचुअल लाइफ भी जी रहे हैं। यानी कि हम कई बार अपने आप से सवाल करते हैं दैट व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ गॉड, who is God, how am I connected to God, is there life after death? There are so many questions that includes in our spiritual life. तो दोस्तों, किसी भी गिवन टाइम पे हम ये 5 जिंदगियां जी रहे हैं। फर्स्ट हमारी प्रोफेशनल लाइफ चल रही है, हमारे रिलेशनशिप की लाइफ चल रही है, फिर हेल्थ लाइफ चल रही है, फिर हम देखते हैं कि पर्सनल लाइफ भी चल रही है। पर्सनल जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी हैबिट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, वो चल रहे हैं, और पांचवा हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी चल रही है। आज ये स्ट्रेस पेंडेमिक इतना बढ़ चुका है कि हमारे जीवन के हर एरिया में इन पांचों डायमेंशंस में स्ट्रेस अपना घर बना चुका है और पूरी तरीके से घुस चुका है। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से ये जो स्ट्रेस है हमारे जीवन के हर एक एरिया में पेनिट्रेट हो चुका है। और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि इतना पेनिट्रेट हो चुका है कि आजकल तो लोगों ने स्ट्रेस को अपने जीवन का हिस्सा ही मान लिया है। दैट इज वाई जितने भी ये गुरुज हैं मार्केट में, दे टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? मुझे सुन के कई बार हंसी आती है कि आप वो चीज़ें मैनेज करना पसंद करते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको स्ट्रेस क्यों मैनेज करना है? आपको स्ट्रेस मैनेज करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने ये तो मान ही लिया है कि स्ट्रेस आपके जीवन का हिस्सा है और रहने ही वाला है। तो बहुत से लोग तो अपने जीवन में एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि स्ट्रेस जीवन का हिस्सा है और ये चलता ही रहेगा, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये उस पेन की तरह हो चुका है जो कई बार हमारे शरीर में होता है। कभी रीढ़ की हड्डी में होता है, कभी जॉइंट में होता है, कभी घुटने में होता है, कभी शोल्डर में होता है। ये पेन ऐसा होता है कि हम थोड़े दिन तो ट्राई करते हैं इस पेन को रिमूव करने का या हटाने का, लेकिन थोड़े समय बाद जब ये हटता नहीं है तो हम इसके साथ जीना सीख लेते हैं। तो उसी पेन की तरह ये हो गया है जिसके साथ हमने जीना सीख लिया है। दोस्तों, जब लाइफ में आप जॉय, पीस और करिश्मा और एंथुजियाज्म, जोश के साथ अगर जी सकते हैं तो फिर स्ट्रेस के साथ में क्यों जीना? क्यों कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीना? क्यों अपने पोटेंशियल से नीचे कॉम्प्रोमाइज करके या समझौता करके अपने जीवन को जीना? तो इस कोर्स में डेफिनेटली मैं आपको कंप्लीटली इसको कैसे एलिमिनेट करना है ये तो सिखाऊंगा ही, लेकिन आज के इस लेसन में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि कैसे ये स्ट्रेस हमारे जीवन के हर एक एरिया में घर बना चुका है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की। प्रोफेशनल लाइफ में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बिजनेस भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे इनकम आपकी क्या है, फाइनेंसेस आपके क्या है, ये इंक्लूडेड है, आपका करियर भी इसमें इंक्लूडेड है।
बिजनेस की बात करें तो आज लोग बिजनेस को लेके कंप्लीटली अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि उनका बिजनेस चलेगा या रुकेगा, कितने एम्प्लॉय रखने हैं, कितने निकाल देने हैं, कहाँ कॉस्ट कटिंग करनी है। पूरी इकोनॉमी डाउन चल रही है और ऐसे के अंदर बिजनेस ग्रोथ को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस्ड आउट हैं। बहुत से बिजनेसेस बंद भी हो रहे हैं, उन पे ताले लग रहे हैं और बहुत सौ पे लगने वाले हैं। ऐसी स्थिति में है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि उनके बिजनेस का क्या होगा। कहीं रिसोर्सेज की कमी है, कहीं इकोनॉमी की कमी है, कहीं बायर्स की कमी है। तो एक अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट आ चुका है, जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ना सिर्फ स्ट्रेस में है, आप रेगुलरली न्यूज़ में देख रहे होंगे कि रेगुलरली लोग सुसाइड तक कमिट कर रहे हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रेस में लोग आ चुके हैं। तो बिजनेस में ये घुस चुका है। करियर की अगर बात करूं तो आज लोग अपनी जॉब्स को लेके अनसर्टेन है। उन्हें पता नहीं कि मेरी जॉब रहने वाली है या जाने वाली है। वो अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। उनका जो प्रमोशन होने वाला था वो होगा कि नहीं होगा, उनकी जो सैलरी में हाइक आने वाला था वो आएगा कि नहीं आएगा। इस प्रकार के स्ट्रेस से हर रोज लोग गुजर रहे हैं। ना सिर्फ ये, ज्यादातर इंप्लॉइज की लाइफ के अंदर जो वर्कलोड है वो इतना ज्यादा है कि जितना वो संभाल सकते हैं उससे ज्यादा उनको वर्कलोड दिया जाता है, जिसकी वजह से वो हर रोज डेडलाइंस को मीट करने के स्ट्रेस में जीते हैं। जो कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स का एनवायरनमेंट है वो उनके लिए स्ट्रेस क्रिएट करता है, जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है वो भी स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से, पॉलिटिक्स से, वर्क ओवरलोड से और जॉब अनसर्टेनिटी से, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो लोगों के करियर के अंदर या फिर जॉब के अंदर घर कर चुका है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने शायद अपने जीवन के पहले 20-25 साल पढ़ाई करी इसी वजह से कि ये नौकरी आपको मिल सके। इनफैक्ट जब ये नौकरी आपको मिली थी तो आपने, हो सकता है कि लड्डू बांटे हों उस टेबल के लिए, उस चेयर के लिए जो आपको मिली, जो केबिन आपको मिला उसके लिए आपने लड्डू बांटे थे। लेकिन आज उसी केबिन पे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी, अल्सर, इस प्रकार की बीमारियां, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस लोगों को होने लगी हैं। ये करियर का स्ट्रेस है जो कि घुस चुका है लोगों के अंदर। इनकम की बात कर लूँ, फाइनेंसिस की बात कर लूँ तो आज लोगों की इनकम रोलर कोस्टर सी है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि कभी तो किसी महीने में ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। जो लोग जॉब में हैं उन्हें ये नहीं पता कि मेरी सैलरी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, पूरी मिलने वाली है या आधी मिलने वाली है, ये भी उनको नहीं पता है। लोगों को स्ट्रेस है कि मेरा ईएमआई कैसे जाएगा, लोगों को स्ट्रेस है कि घर का ईएमआई कैसे होगा, बच्चों की एजुकेशन कैसे होगी। इस प्रकार के स्ट्रेस के अंदर लोग फंस चुके हैं। तो दोस्तों, बिजनेस, करियर, इनकम, इन सभी जगहों में स्ट्रेस ने आज अपना घर अच्छे से बना लिया है और इस स्ट्रेस की वजह से हर रोज कई जाने जा रही हैं। सेकंड एरिया की अगर मैं बात करूं, रिलेशनशिप। दोस्तों, जब प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस होगा तो आप अपने रिलेशनशिप में उस स्ट्रेस को महसूस ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ का स्ट्रेस आपके रिलेशनशिप में आता ही है। आप वर्क ओवरलोड की वजह से ऑफिस में भी सिर्फ काम के बारे में सोच रहे हो, घर में भी सिर्फ काम के बारे में सोच रहे हो। इस वजह से अपनी बीवी, बच्चे, माता पिता या फिर अपनी सोसाइटी में जहाँ समय देना चाहिए वो समय आपके पास में नहीं होता देने के लिए, या फिर जो एनर्जी आपके पास में रहनी चाहिए वो एनर्जी नहीं होती। आप चाहते तो हो कि आप ऑफिस से आके या बिजनेस से आके अपने बच्चों के साथ में खेलें, अपनी बीवी के साथ समय बिताएं, लेकिन एनर्जी दोस्तों बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है। जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी वर्क लाइफ में स्पेंड करके, एक्सपेंडिचर करके आ जाते हो, तो अब जब घर में आप आए तो आपके पास में इनफ एनर्जी नहीं है अपने रिश्तों को चलाने के लिए। और यही वजह है कि ज़्यादातर रिश्तों के अंदर कड़वाहट पैदा होने लगती है और उनके जो पैशन है, उसका जो जोश है, उसका जो एक्साइटमेंट है रिलेशनशिप का, धीरे धीरे गिरने लगता है। आज डाइवोर्स के केसेस इतने बढ़ चुके हैं, सेपरेशन के केसेस इतने बढ़ चुके हैं, इवन ब्रेकअप्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, टीनेज के अंदर लोग रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रहे हैं। इतना स्ट्रेस हमारे रिलेशनशिप में आज की डेट में आ चुका है। तो आई थिंक मेरा मानना ये सही है कि कोरोना से भी बड़ा पेंडेमिक जो हमारे जीवन के हर एरिया में घुस रहा है वो है स्ट्रेस। ये रही दो एरियाज की बात हमने की। तीसरे एरिया पे अब हम लोग आ जाते हैं, वो है आपकी हेल्थ। मैं और डिटेल में आने वाले वीडियोस में आपको बात करूंगा कि किस तरीके से आपकी हेल्थ स्ट्रेस की वजह से खराब होती हैं, कैसे साइकोसोमेटिक डिजीज बनने लगती हैं। लेकिन लेटेस्ट स्टडीज देखें तो डिप्रेशन के केस बढ़ रहे हैं, एंग्जाइटी के केस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर ऑटो इम्यून डिजीज, कैंसर जैसी, सोरियासिस जैसी जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, उनका जो सोर्स होता है वो स्ट्रेस ही माना गया है। हम डायबिटीज़ की कैपिटल बनते जा रहे हैं और उसका मेजर सोर्स जो है, रूट कोज जो है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। लोगों में अल्सर्स बढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, देन डिप्रेशन के रेट बढ़ रहे हैं, अल्सर्स बढ़ रहे हैं। ये तो ठीक है, सुसाइड केसेस हर रोज गिनती बढ़ती जा रही है।
ये सब का जो रूट कोज है कहीं ना कहीं अगर हम ट्रेस करते हैं तो स्ट्रेस ही मिलता है। जितने भी कैंसर के रोगी होते हैं, जब उनका हिस्ट्री को स्ट्रेस किया जाता है तो ये पता लगता है कि जब ट्रेसिंग के दौरान ज्यादातर केसेस में कोई ना कोई पास्ट पेनफुल मेमोरी या फिर कोई ट्रोमेटिक इवेंट या फिर कोई ना कोई स्ट्रेसफुल इवेंट वो अपने मन में लेकर के चल रहे होते हैं, जो आने वाले समय में ज्यादा देर तक जब आपके सिस्टम में रहता है तो कैंसर जैसी बीमारी का रूप ले लेता है। आज मोटापा लोगों के अंदर बढ़ रहा है। जब आप स्ट्रेसफुल होते हैं तो आपके ईटिंग हैबिट्स बिगड़ते हैं, आप ओवर ईट करने लगते हैं, शुगर ज्यादा खाते हैं, सिंपल शुगर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, इस प्रकार की जो क्विक डोपामिन रिलीज करने वाली डाइट आप लेते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल लेवल लोगों के बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज बढ़ रही है। तो हेल्थ सेक्टर में हमारी हेल्थ जो है, हमारा स्वास्थ्य है, उसमें पूरी तरीके से स्ट्रेस ने घर बना लिया है। इट्स हाई टाइम दैट वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। अब हेल्थ के बाद में अगर मैं आगे आ जाऊं, पर्सनल एरिया में अगर आ जाऊं, तो पर्सनल लाइफ में लोगों के इतना स्ट्रेस है कि मुझे बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहता हूं लेकिन सुबह नहीं उठ पाता, रात को टाइम पे सोने की आदत चाहिए लेकिन नहीं उठ पाता, नहीं सो पाता, मैं एक्सरसाइज रोज करना चाहता हूं, नहीं कर पाता, मैं प्रोकेस्टिनेट नहीं करना चाहता मगर फिर भी रोज प्रोकेस्टिनेशन करता हूं, ऑफिस पे टाइम पे पहुंचना चाहता हूं लेकिन नहीं पहुंच पाता, अपनी डाइट्स को कंट्रोल करना चाहता हूं, नहीं कर पाता। दिन भर ऐसी बहुत सारी बिहेवियरल चेंजेस हैं जो आप अपने अंदर करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पाते, और इसका नतीजा ये रहता है कि आप दिन भर एक गिल्ट में, एक रिग्रेट में और सेल्फ क्रिटिकल मोड में जीते हैं, यानी कि अपने आप को ही नीचा दिखाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप सुबह उठना चाहते थे और आप जब नहीं उठ पाए तो आप अपने आप को ही अंदर क्रिटिसाइज करते हैं कि तू आज फिर नहीं उठा, तेरा कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल तुझ में नहीं है। मैं और डिटेल में आने वाले वीडियोस में इस पर बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि एक इंसान के लिए सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि वो अपनी नज़र में गिर जाए, और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि अपनी नज़र में उड़ जाए। लेकिन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहने की वजह से होता यह है कि आप हर रोज़ अपनी ही नज़र में गिरने लगते हो। क्यों? क्योंकि जो बुक आपने पढ़ने का वादा अपने आप से किया था, आपने फॉलो नहीं किया। सुबह उठने का वादा आपने अपने आप से किया था, आपने फॉलो नहीं किया। मोबाइल को कम यूज़ करने का वादा आपने अपने आप से किया था, लेकिन आप वो फॉलो नहीं किए। और इससे होता क्या है कि आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये डाउन होने लगता है और आपकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं तो आंखों में जलन रहती है, और जलन के साथ में सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील नहीं करते, एक लो एनर्जी महसूस होती है, लेथार्जिक महसूस होता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, ब्रेन फॉग सा रहता है, ऐसा लगता है कि कुछ कंफ्यूजन सा है या ब्रेन फॉग नजर आता है, ओवरवेल्म वाली फीलिंग रहती है और कुछ ना करने का मन लगा रहता है। और बार बार ज्यादातर लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं वो अपने इंटरनल डायलॉग्स में बार बार ये बात करते हैं कि यार मैं पहले कितना एनर्जेटिक हुआ करता था और अब मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो गई है, मैं क्यों प्रोकेस्टिनेट कर रहा हूँ, मैं क्यों जोश फील नहीं करता, वो पहले जैसा पैशन मुझ में क्यों नहीं है, हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि अब कुछ करने की इच्छा नहीं है। तो दोस्तों, जब पर्सनल लाइफ में आपकी स्ट्रेस आ जाता है तो ये आपकी हैबिट्स को, आपके बिहेवियर्स को, आपके डिसीजन मेकिंग को, आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपके पैशन लेवल को और आपकी प्रोएक्टिविटी को, सभी को ये इम्पैक्ट करता है और आपका मूड खराब रहने लगता है, आप ज़्यादा गुस्सा करने लगते हो और इमोशनल इम्बैलेंस भी आपकी लाइफ में आने लगता है। तो दोस्तों, दिस इज हाउ जो आपका चौथा एरिया है लाइफ का, जो कि पर्सनल ग्रोथ का एरिया है, उसमें स्ट्रेस किस तरीके से आता है और आपके जीवन के अनुभव को बेकार कर देता है। इनफैक्ट जब पर्सनल लाइफ में ये घुसता है तो आपकी लर्निंग एबिलिटी को भी कम कर देता है, आपकी कुछ ज़्यादा सीखने की इच्छा नहीं होती, और जब आप ज़्यादा सीखेंगे नहीं तो आप ग्रो नहीं करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी भी ब्लॉक हो जाती है। तो आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंटेलिजेंस, आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका इम्पल्स कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल, मूड स्विंग्स, ये सभी चीज़ें आपके जीवन में आ जाती हैं जब आप स्ट्रेसफुल ज़्यादा रहने लगते हैं। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस रहा। अब आते हैं पांचवा और आखिरी, वो है स्पिरिचुअल स्ट्रेस। मैंने बहुत से लोगों को स्ट्रेस में रहते हुए देखा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि कुछ आध्यात्मिक सवालों के जवाब उनको नहीं मिल रहे। वो हर रोज स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि उन्हें ये पता नहीं चल रहा, हु एम आई, व्हाट इज माय एग्जिस्टेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइफ, व्हाट इज रियलिटी, हु इज गॉड, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड, व्हाट इज हेवन, व्हाट इज हेल, व्हाट हैपेंड बिफोर लाइफ, व्हाट हैपेंड आफ्टर डेथ। ये सब चीजें के सवाल उन्हें हर रोज खाते रहते हैं और कई बार यही चीज स्पिरिचुअल स्ट्रेस का रोल ले लेती हैं, जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस में रहते हैं। हालांकि ये बहुत ही
ऑक्सीमोरॉन स्टेटमेंट है कि आप स्पिरिचुअल भी हैं और स्ट्रेस में भी हैं, मगर ये रियलिटी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ या फिर मैं नेगेटिव चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। कई बार ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी चीज़ को बदलने के लिए उसकी रियलिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रियलिटी में नहीं जियोगे तो आप बदलाव लेकर के नहीं आ पाओगे। तो इस कोर्स के अंदर हम इस रियलिटी को समझेंगे कि ये स्ट्रेस जिसे हम फाइट कर रहे हैं, ये कितना डीपली रूटेड ये हमारे सिस्टम में आ चुका है, हमारे हर एक एरिया ऑफ लाइफ को ये कितना खराब कर रहा है। इस वजह से ये ज़रूरी है कि इसकी रियलिटी को हम समझें, क्योंकि जब रियलिटी को समझेंगे तो ही हम बदलाव लेकर के आएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, जो चल रहा होता है उससे अगर आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो आप उसे बदलोगे नहीं। जब आप जो चल रहा है उससे अनकंफर्टेबल होते हो तो ही आप बदलाव लेकर के आते हो। मेरा इस वीडियो के माध्यम से जस्ट आपको अनकंफर्टेबल करने का मकसद था, ताकि आप सीरियस हो, सिंसियर रहें और अब आप एक डिसीजन ले लें कि इस स्ट्रेस को मुझे एलिमिनेट करना है लाइफ से। इसके साथ जीने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही लाइफ को कॉम्प्रोमाइज वे में जीने की ज़रूरत है। इस कोर्स का बिग प्रॉमिस मैंने आपको पहले ही दिया था और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि इस पूरे कोर्स के अंदर हम फाउंडेशंस पहले तैयार करेंगे, अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस पहले क्रिएट करेंगे और फिर मैं टेक्निक्स पे आऊँगा और स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप मैं आपके साथ में क्लियरली डिस्कस करूँगा और आपको सिखाऊँगा, जिससे कि स्ट्रेस ना सिर्फ खत्म होगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा आपके जीवन से। इतने अमेजिंग वो टेक्निक्स हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आज का टास्क आप लोगों के लिए ये है कि आप ये पांचों एरिया लिखिए, अपनी एक नोटबुक और पेन बनाइए और आप अपनी असाइनमेंट शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें देखिए कि प्रोफेशनल एरिया में क्या क्या स्ट्रेस आपको आ रहा है, फिर हेल्थ एरिया में क्या क्या स्ट्रेस आपको है, देन रिलेशनशिप में क्या स्ट्रेस है, पर्सनल लाइफ में क्या स्ट्रेस आप महसूस कर रहे हैं और साथ में आप स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हैं और वहाँ पे क्या स्ट्रेस आपको आ रहा है। इसके साथ करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ पेन और पेपर लेकर के जस्ट लिस्ट करना है कि ये एरिया ऑफ लाइफ है और इस एरिया ऑफ लाइफ में मुझे ये पर्टिकुलर स्ट्रेस है। बस कुछ और नहीं करना है, कोई ट्राई नहीं करना उसको एलिमिनेट करने का, बस अभी लिख लेना है, क्योंकि जब टेक्निक आएगी तो एलिमिनेट अपने आप होने लगेगा। फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस का है, अभी सिर्फ अवेयरनेस लेनी है। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। मेक श्योर आप याद रखें कि आज ही इमीडिएट एक्शन आपको लेना है इस टास्क पे। Knowledge is not power, application of knowledge is power. I'll see you in the next class. Thank you.